हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या हमें डिस्कस करना है फेज़ 2 किसका, डिटॉक्सिफिकेशन का। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन करते क्यों है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ को बाहर निकलनी है, हार्मफुल चीज़ को बाहर निकलनी है। हार्मफुल का मतलब क्या है कि यार वो टॉक्सिक चीज़ है, वो वाटर इंसॉल्यूबल है, ठीक है, तो उसे बॉडी के बाहर निकालना है। बट वो एज इट इज़ तो निकल नहीं पाएगा बिकॉज वाटर इंसॉल्यूबल है, टॉक्सिक है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा लाइक वाटर सोल्यूबल फॉर्म में, टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक की तरफ। ठीक है, तो जो कंपाउंड्स को मैं करूँगा वो जीनोबायोटिक्स होंगे। तो वो जो सारे कंपाउंड जो टॉक्सिक हैं, वाटर इंसॉल्यूबल हैं, जिन्हें बॉडी के बाहर निकलना है, ड्रग्स वगैरह कुछ भी, वो आपके जीनोबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो फेज़ 1 में हमने पढ़ा कि उस कंपाउंड का या तो ऑक्सीडेशन करो, रिडक्शन करो, हाइड्रोलिसिस करो, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा कंपाउंड है, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा कंपाउंड। देखे थे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं फेज़ 2 पढ़ना है। फेज़ 2 में क्या होगा, मेरे पास टॉक्सिक कंपाउंड है, उसमें मैं कुछ कंपाउंड ऐड करूंगा, कुछ लगाऊंगा जो मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बनता है। लाइक ग्लाइसिन बॉडी में बनता है, हाँ बनता है। ग्लूकुरोनिक एसिड बनता है बॉडी के अंदर, हाँ बनता है। तो मैं इस टॉक्सिक कंपाउंड में वो ऐड करूंगा। मैं वो क्यों कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा मोटिव ये रहेगा कि मुझे उसको मोर पोलर, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाए, है ना। सल्फेट ग्रुप लगा दिया, चार्ज आ गया, मतलब कहीं ना कहीं मुझे मोर पोलर, ज़्यादा पोलर होगा तो मोर वाटर सोल्यूबल होगा, है ना, और लेस टॉक्सिक बनाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, मेन मोटो तो ये रहता है ना हमारा कि मोर वाटर सोल्यूबल बन जाए। ठीक है, अब मेन बात ये है कि कोई भी जीनोबायोटिक को पहले फेज़ 1 क्रॉस करना होगा, फेज़ 2 ऐसा कंपलसरी है क्या, नहीं, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। जनरली क्या होता है, पहले फेज़ 1 होता है फिर फेज़ 2 होता है। बट कुछ ऐसे हैं जिन्हें फेज़ 1 की नीड नहीं है, सीधे फेज़ 2 हो जाए, कॉन्जुगेशन, उस ऐड करने को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। ठीक है, और फिर उसे एक्सक्रीट कर दो, ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ बन रहा होगा, उसे मुझे ऐड करना है, तो वो क्या क्या हो सकता है यार, ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटाथायोन, है ना, सिस्टाइन, मिथाइलेशन, मिथाइल लगा दो, सल्फर लगा दो, और आपका एसिटाइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, मतलब ये मेरी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर है, और मुझे ये सब चीज़ें कहाँ ऐड करनी है, किसी भी टॉक्सिक कंपाउंड में, जिससे वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा यार, वो थोड़ा लेस टॉक्सिक बन जाएगा। ठीक है, चलो 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 एक करके देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या यार, आपको पहले 4G आ रहे हैं, पहले ये समझते हैं। चलो ठीक है, तो पहला क्या है, कॉन्जुगेशन विद ग्लूकुरोनिक एसिड। ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, ये देखो आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, वो पढ़ाया था कैटाबॉलिज्म, है ना, ऑफ हीम में पढ़ाया होगा। ठीक है, क्या आपका बिलिरुबिन है, ब्लड से आ रहा है, कौन सा वाला, कौन सा वाला है ये, नॉन कॉन्जुगेटिव, अनकॉन्जुगेटिव। ये कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। ये कैसा होता है, वाटर इंसॉल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर इंसॉल्यूबल होता है। अब बॉडी के बाहर निकलना है इसको, तो लीवर के अंदर क्या होता था बताओ, 2 बार होता था क्या, ग्लूकुरोनिक एसिड आता था, यूडीपी लेके आता था 2 बार, और 2 ग्लूकुरोनिक एसिड इसमें लगा दिए, तो क्या बन गया, बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन टॉक्सिक और वाटर सोल्यूबल। अब बॉडी से निकल जाएगा, वाटर सोल्यूबल अब बॉडी के निकल जाएगा। अब आप देख रहे हो कि बिलिरुबिन को निकलने के लिए फेज़ 1 की नीड ही नहीं पड़ी, सीधे फेज़ 2 से निकल गया। वैसे ग्लूटाथाइन वगैरह लगता है, फेज़ 1 भी होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि जब वो अंदर आ रहा होता है ना, उस टाइम पे लगता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन विद ग्लाइसिन। अब क्या है, एरोमेटिक, ग्लाइसिन किस किस में ऐड होगा यार, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक बेंजोइक एसिड है, कोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है। देखा था कल बना था फेज़ 1 के बाद, कहीं बना है, देखो बेंजोइक एसिड बना फेज़ 1 में। ठीक है, ऐसे आपके यार सैलिसिलिक एसिड ही बना होगा, वो कहाँ पर है, एस्पिरिन, हाँ ये रहा। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपके कुछ एसिड बने, एरोमेटिक एसिड, उसमें मैं ग्लाइसिन ऐड करूंगा और कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, याद कर लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजोइक वाला, किसमें, हिप्यूरिक एसिड में। ठीक है, बाकी आप देख लोगे कैसा कैसा क्या है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये कन्वर्ट हो गया, अब हिप्यूरिक एसिड आराम से बॉडी से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अब ये कंजुगेशन विद ग्लूटाथायोन, क्या होता है, ग्लूटाथायोन का एक और नाम क्या होता है, गामा ग्लूटामाइल सिस्टेनाइल ग्लाइसिन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 अमीनो एसिड है, ये ट्राइपेप्टाइड होता है। ये ग्लूटामाइन से बना हुआ है, ग्लूटामेट से बना हुआ है, सिस्टीन से बना हुआ है, और ग्लाइसिन से बना हुआ है।
ठीक है। जो इसका सिस्टाइन वाला पार्ट है ना, ये क्या करता है यार, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड एल्कीन के ऊपर एक्ट करता है, उसे कॉन्जुगेट करता है, ठीक है। जितना मैं बताऊंगा उसके आपको 4 से 5 पॉइंट याद रह गए, ठीक है, और याद हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है आपका, पक्का है, ठीक है। यहाँ से आएगा इस टॉपिक से अगर आएगा तो, और एक बताया था आपको यहाँ से आता है, ये 2 ही टॉपिक बनते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो अब ये क्या है, कॉन्जुगेशन में गुलाटमिन, तो गुलाटमिन किस में लगाएंगे हम, फिनाइल एसीटेट है, इसमें गुलाटमिन लगाया और क्या बनाया, फिनाइल एसिटाइल गुलाटमिन बन गया, ठीक है। इसे बॉडी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फेज़ 2 में कुछ नहीं हो रहा यार, मुझे चीज़ों को ऐड करना है बस, एक चीज़ बॉडी के अंदर होगी उसको ऐड करना है टॉक्सिक चीज़ के अंदर, और वो लेस टॉक्सिक बन जाएगी, कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। जैसे कि सल्फेशन देखते हैं अब, है ना, लाइक सल्फेट ग्रुप ऐड करना है। अब सल्फेट का डोनर कौन होता है, PAPS, फॉस्फो एडिनोसाइल फॉस्फोसल्फेट, PAPS, ये फॉस्फोट का डोनर है, ठीक है। तो मान लो फिनॉल है, मान लो कोई भी OH है ना लगा हुआ है, तो ये क्या आया, सल्फर का डोनर आया, इसने अपना सल्फर ग्रुप इसको दे दिया, देखो XO, मतलब जो भी X होगा, है ना, OSO3 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, सल्फर चला गया। तो क्या, अब मान लो फिनॉल होता तो क्या बनता है, ये फिनाइल सल्फेट, है ना, फिनाइल सल्फेट, समझ में आ रहा है क्या। अब ये देखो, आप कहीं ना कहीं देखो चार्ज आ रहा है नेगेटिव का कहीं ना कहीं इसके ऊपर, कुछ ना कुछ पोलरिटी तो आ रही है ना यार, XOSO3 आ रहा है, कहीं ना कहीं पोलरिटी तो बन रही है, तो पोलरिटी बनती है तो वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन विद एसिटाइलेशन, ठीक है। अब क्या है इसमें यार, कुछ नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम ये लगा दो इसमें, किसमें करता है बेसिकली, जिसमें अमीनो ग्रुप होता है, ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, उसमें मैं कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरा गला, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन भर में शायद मेरा चौथा लेक्चर होगा ये, बिकॉज मैं अभी फिजियोलॉजी का भी कुछ कर रहा हूँ यार, फिजियोलॉजी की वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बिजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या बोला आपसे, एसिटाइल कोएंजाइम A है, ठीक है, इसमें आपने क्या करा, X कोई भी आपका टॉक्सिक कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप है, उसमें आपने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। मिथाइलेशन में क्या होगा भाई, मिथाइल ग्रुप लगा दो, सिंपल, लाइक एपिनेफ्रिन है, बेसिकली मिथाइलेशन किस में करते हैं, हार्मोन्स वगैरह बॉडी से जब निकलते हैं, लाइक थायरोक्सिन वगैरह है ना, बॉडी से निकल रहा है तो उसमें मिथाइल ग्रुप लगा दो। मिथाइल का डोनर कौन होता है, SAM, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, फुल फॉर्म क्या होती है, S एडेनोसाइल मिथ्योनिन, ठीक है। तो यहाँ से मिथाइल ट्रांसफर करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेटानेफ्रिन बन गया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, मिथाइल ग्रुप लग गया है इसके अंदर। अब मान लो टॉक्सिक सब्सटेंस साइनेड, तो साइनेड को बॉडी से निकालने के लिए इसमें हम लगाते हैं थायोसल्फेट, H2O3 2 नेगेटिव को हम थायोसल्फेट बोलते हैं, इसे हम लगाएंगे साइनेड में और साइनेड आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से एक MCQ बन सकता है कि साइनेड को बॉडी से कैसे किससे कॉन्जुगेट करें कि बॉडी से बाहर निकालते हैं, थायोसल्फेट से, ठीक है, ये आपका MCQ बन सकता है, ओके। तो ये सब कुछ मैंने बताया है आपको यार, कुछ भी नहीं है, ये नोट्स हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे जब मैं डाल दूंगा, वरना मुझसे बता देना, ठीक है, मैं डाल दूंगा, कमेंट कर देना, तुरंत शेयर कर दूंगा, ठीक है, वरना मैं डाल ही दूंगा कुछ एक आध दिन में, है ना, तो फिर ये आपको मिल जाएंगे। बाकी इसको बस कुछ नहीं है यार, मुश्किल से मुश्किल आप पढ़ोगे तो अपने एंड पे पढ़ोगे, 10 से 20 मिनट लगते हैं, टॉपिक खत्म हो जाता है ये, ठीक है, एग्जाम टाइम में 10 मिनट में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यही था आपका फेज़ 2 कॉन्जुगेशन में, हमने देख लिया कि कॉन्जुगेट करना है, ठीक है, कुछ चीज़ लगानी है, क्या लगाना है, ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लाइसिन, गुलाटमिन, कोई भी आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो इतना तो एग्जाम्पल पता हो कि आप 3 पन्ने भर सको, 2 पन्ने भर सको, ठीक है। चलो थैंक यू, है ना, बाय।